गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के, तो उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में करा चुका हूं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये इक्वेशन नंबर 1 अरे हो गया सेकंड वाले से। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक इक्वेशन से या तो s की वैल्यू निकालूंगा, t की वैल्यू निकालूंगा, उसे पुट कर दूंगा दूसरे में। तो लेता हूं मैं इस वाली इक्वेशन को। अच्छा, उससे पहले मैं करना है, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक के द्वारा s माइनस टी बराबर क्या है 3। जब t इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, इसे मैं थर्ड मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो पहले ये इक्वेशन नीचे अपन संख्याएं डाली है, पहले से ठीक करना पड़ेगा। तो लिखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड है आपकी s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो मैं करना क्या है, इन जो संख्या लिखी का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है हमें 6 से। 6 से गुणा करने पर, तो s बाई 3 की 6 से कर देता हूं, t बाई 2 की 6 से कर देता हूं। तो 3 से आएगा 2 बार, तो 2s, 2 से आएगा 3 बार, 3d, 6 6 36। इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, नई इक्वेशन बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू s की वैल्यू को 4 में पुट करना है। Put the value of equation third in fourth। समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, तो आपका s की वैल्यू है 3 प्लस टी। तो यहां पर देखते हैं हमारी इक्वेशन है, यहां पर 2s प्लस 3t इक्वल टू है 36। तो s लिखा है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 3 प्लस टी प्लस का 3t 36 आ जाएगा। तो 2 3 6, 2t हो जाएगा, ये 3t 36। तो ये हो जाएगा 5t, 6 जगह माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 30। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको 6। 6 टी की वैल्यू इसे पुट कर देते हैं इन थर्ड में रख देते हैं, यहां से s क्यों निकलेगी। थर्ड आपका s बराबर 3 प्लस टी, तो 6 आ जाएगा, तो हो गया कितना 9। तो t और s दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट आप कर लोगे, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y, 2. अच्छा, इसमें देखते हैं यहाँ पर एक संख्या का पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अगर 0.2 लिखा हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई में 10 से करता हूं तो कैसे हटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो पास क्या बचा 2 बचा। यानी कि अगर एक संख्या का पॉइंट है तो उसको हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट डाल लेते हैं और सेकंड, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 में
10 से गुणा करने पर, तो जो इक्वेशन है आपकी, जब मैं 0.2x मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, 0.3y की मल्टीप्लाई 10 से और 1.3 की मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 30, इक्वेशन नंबर 3, नई इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसमें करते हैं 0.4x की मल्टीप्लाई 10 से, 0.5y की मल्टीप्लाई 10 से और 2.3 की मल्टीप्लाई भी 10 से। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में काम है, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 द्वारा। थर्ड हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो मैं देखो 3y को उधर ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई। इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे फोर्थ में, पुटिंग फोर्थ इक्वेशन, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है आपकी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहां पर x के वैल्यू पुट कर देते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 13 चौक 52 मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 12 अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो भाई यहाँ पर 2 आ चुका है। अब 2 और 1 है तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा एलसीएम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुणा करने पर, तो देखते हैं भाई 52 माइनस 12y अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, 5y अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 23 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 से तो कट जाएगा 52 माइनस 12y, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10y, 23 दूनी 46, 12 में से 10 गए तो माइनस 2y बचेगा और 52 दे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घटाऊंगा माइनस 6 बचेगा और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी रहेगी इसकी 3, 2 से डिवाइड करने पर। इसे पुट कर देंगे इसमें फिफ्थ में, 45। तो फिफ्थ है आपकी x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 और आपका जो है y की वैल्यू है 3, तो 13 में से 9 गए, 3 से 9 4 अपॉन 2 कितना है 2, ठीक है। तो y की वैल्यू 3। एक पार्ट रखते हैं फिफ्थ पार्ट है √2x √3y इक्वल टू 0 √3x 8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो √2x प्लस √3y बराबर है 0, तो जब इधर जाएगा तो माइनस का √3y बन जाएगा और 2 √2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या थर्ड, इसको दे लेगा माइनस में होगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो आपकी सेकंड इक्वेशन है √3x √8y इक्वल टू 0, तो इसमें हो जाएगा आपकी x की वैल्यू है माइनस का √3y अपॉन 2 √2 सॉरी माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करूंगा तो माइनस का 3 दिया √9y हो जाएगा, नीचे क्या है √2 माइनस √8y, यहाँ पर क्या है 1,
और सिंपल वही है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 का एलसीएम √2 आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेते हैं √2 का आएगा, √2 आ जाएगा। √2 के पाड़े में √2 आता है 1 पे, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 1 के पाड़े में आता है √2 पे, अगर 1 है तो इसकी संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ती है हमें। तो माइनस का √9 y, 8 दूनी 16 y √2। अच्छा √2 आपका देखो इसमें डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो √9 जो होता है हमारा 3 का होता है, और जो √16 होता है उसे स्क्वायर होता है 4 का। तो 3 और 4 हो गया 7y = 0, तो y बराबर 0.-7, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन है x बराबर √3 y अपॉन √2। तो y की वैल्यू आई है 0.√2, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा अपॉन √2, और डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह x और y की वैल्यू जाएगी 0 आ। तो इसमें टोटल आपके 6 पार्ट है, 3 मैंने करा दिए, 3 आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम सीख रहे हैं। अगर आप पे पार्ट ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।